मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आरोह पुस्तिका के पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक सत्यजीत रे हैं। और उनका पाठ का सार इस प्रकार से है। देखिए, पाठ का सार सत्यजीत रे के बारे में भी जो है अध्ययन करते हैं और कुछ पता चलता है, उनके बारे में ज्ञात होता है। सत्यजीत रे एक अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वह बांग्ला फिल्मों के निर्देशक भी रहे हैं। उन्होंने बच्चों तथा युवाओं के लिए बांग्ला में लेखन कार्य किया। सत्यजीत राय जो है विशेष तौर पर पेड़ पौधों पक्षियों के अतिरिक्त देखिए जासूसी रोमांच पर जो है काफी उच्च कोटि की कहानियां लिखते रहे हैं। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। तो संस्मरण एक विधा है आपकी हिंदी में, तो संस्मरण विधा में ये पाठ लिखा गया है। यानी कि किसी चीज को हम दोबारा जब याद करके लिखते हैं उसे ही संस्मरण कहते हैं। तो सत्यजीत रे की पहली फिल्म देखिए पाथेर पांचाली, काफी प्रचलित बांग्ला भाषा में फिल्म रही है। कि कटु अनुभव जो है इस पाठ में प्रस्तुत किए गए हैं। बांग्ला भाषा से यह पाठ अनुवादित किया गया है, यानी कि ट्रांसलेशन किया गया है बांग्ला से हिंदी में। अप्पू के साथ 2.5 साल जो शीर्षक है, उसके पीछे कारण है कि 2.5 साल तक इस फिल्म की शूटिंग चलती रही। अनेकों कठिनाइयां आती रही और कार्य होता रहा है। उस समय साथियों तथा पैसों की कमी के कारण फिल्म को पूरा करने में अनेकों कठिनाइयां सत्यजीत राय के जीवन में आई हैं। सत्यजीत राय यह बताते हैं कि आमदनी के कम होने के कारण वे शूटिंग रोज नहीं कर पाते थे तथा वे विज्ञापन कंपनी में स्वयं कार्यरत हैं, यानी काम करते हैं। पैसा इकट्ठा करना, कलाकारों से काम करवाना, फिर उन्हें मेहनताना देने में भी कई कठिनाइयों का उन्हें भी सामना करना पड़ा है और कठिनाइयां आती थी। अप्पू की भूमिका के लिए उन्हें देखिए एक 6 वर्ष के बालक की आवश्यकता थी। 6 वर्ष का एक कोई लड़का मिल जाए जो इस भूमिका को अदा करे। लड़कों का इंटरव्यू भी लिया गया, परंतु उन्हें कोई भी लड़का इस भूमिका के लिए देखिए पसंद नहीं आया है। रास बिहारी एवेन्यू की बिल्डिंग में उन्होंने एक कमरा भी किराए पर लिया है। बच्चों के इंटरव्यू भी लिए गए वहां। एक दिन छत पर उनकी पत्नी गई तो उन्होंने एक लड़के को देखा जो उनके ही आसपास का है, जो उन्हें अच्छा लगा और अपने पति से आकर के उन्होंने बताया है। वह लड़का उनके पड़ोस का ही बच्चा था, जिसका नाम सुबीर बनर्जी था। सुबीर बनर्जी इस प्रकार अप्पू बना फिल्म में। 2.5 वर्षों तक फिल्म का काम चला। सत्यजीत राय को यह चिंता हमेशा सताती थी कि यह बच्चे दुर्गा एक लड़की है उसमें, और अप्पू जो है यह बड़े हो जाएंगे। यह बात उन्हें परेशान करती रहती थी, क्योंकि उम्र के हिसाब से बच्चे ग्रोथ करेंगे, बड़े होंगे। शूटिंग में काश फूलों की शूटिंग भी दिखाई गई है। रेलगाड़ी के दृश्य कई बार अलग अलग फिल्माए गए, क्योंकि समय जो है ज्यादा लगने की वजह से कई बार ये आप देखेंगे कि दृश्य अच्छी तरीके से नहीं फिल्माए जा सकते थे। बार बार वो दृश्य नहीं मिल रहे थे फिल्माने के लिए। पैसे, धन और साधनों की कमी के साथ साथ तकनीकी कमियां भी थी, जो फिल्म को बनाने में रुकावट पैदा कर रही थी। फिल्म बनाते बनाते जिस कुत्ते को दिखाया गया है इस फिल्म में, उसकी भी मृत्यु हो जाने पर दूसरे कुत्ते को इसकी भूमिका निभानी पड़ी, जो कार्य करने में सक्षम नहीं था। उसी प्रकार श्रीनिवास के दृश्य उनकी मृत्यु हो जाने पर श्रीनिवास जैसा ही व्यक्ति ढूंढकर उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है। देखिए, बरसात की शूटिंग का इंतजार करना पड़ता था। आज ये चीजें बहुत कुछ परिवर्तित हो गई, बदल गई हैं। इतनी परेशानियों का सामना अब नहीं करना पड़ रहा है। लंबे समय तक जब वर्षा नहीं हुई तो दूसरे वर्ष में अक्टूबर माह में वर्षा होने पर इसे क्या किया गया, इस दृश्य को फिल्माया गया। शूटिंग के लिए एक झोपड़ी मकान भी किराए पर ले लिया गया, जिसकी मरम्मत की जाती रहती थी। शूटिंग का सामान भी रखा जाता था। भूपेन बाबू झोपड़ी में फिल्म की रिकॉर्डिंग मशीन लेकर बैठते थे। शूटिंग के समय में हम लोग वह कहते हैं कि उस तरफ देख नहीं सकते थे। सत्यजीत रे ने जो कहा है। एक दिन उन्होंने भूपेन बाबू से पूछा कि आवाज ठीक से आ रही है, तो कोई जवाब नहीं आया। कारण क्या था? तो बार बार पूछा गया। बाद में जाकर उन्होंने देखा कि क्यों नहीं जवाब आ रहा है, तो वहां क्या देखा उन्होंने कि एक बड़ा सा सांप कमरे की खिड़की से उतर रहा था। उसे मारने की इच्छा होने पर भी क्या किया गया, नहीं मार पाए वे। उसे स्थानीय निवासियों ने मारने से मना कर दिया है। तो यह वास्तु सर्प वहां पर कहा गया है कि वो हमेशा से रहता था। पुराना कोई ऐसी जगह थी जहां पर उसने अपना घर बनाया और वह बहुत समय से वहां पर रहता था। इन सब कठिनाइयों के साथ साथ हम देखते हैं कि आज बहुत कुछ बदल गया है, परिवर्तित हो गया है। स्थान, वस्त्र, कैमरे तथा पैसों की कमी अब पहले की तरह नहीं रही। लोग कम समय में ही क्या कर ले रहे हैं, अब फिल्में बना लेते हैं। तकनीकी शिक्षा का विस्तार हुआ।
मशीनीकरण ने इस काम को आसान कर दिया है। किसी कार्य की शुरुआत करने पर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा है और एक अच्छे निर्देशक के रूप में अच्छी फिल्में बनाने का प्रयास भी वे करते रहे हैं। इस प्रकार से आपने पाठ का सार पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।